बता दें कि 2027 की शुरुआत में यानी लगभग फरवरी से मार्च के बीच में देवभूमि में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार अब धरातल तलाशती, जनादेश तलाशती नजर आ रही है। क्योंकि पिछली दो बार से यानी 17 और 22 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी जो है वो सत्ता की चाबी लिए बैठी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए और सत्ता में कमबैक करने के लिए कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से तैयारी करती नजर आ रही है। और शुरू से ही अभी काफी समय शेष है, हालांकि 6 से 8 महीने का समय है, लेकिन फिर भी कांग्रेस धरातल तलाशती नजर आ रही है। उसी कड़ी में राहुल गांधी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। अब देखिए, मैं जिस प्रकार का देख रहा था कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं युवाओं से वो संवाद करेंगे। 20 साल से अधिक सालों से वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। हमारे राज्य में भी कई व्यवस्थाएं जो उनके शासनकाल में ठीक नहीं थी, चाहे वो भर्ती प्रक्रियाएं हों या अन्य व्यवस्थाएं हों, उन सभी को हमने ठीक किया है। 2002 से लेकर 2007 तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। उस दौरान चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हुआ हो या दरोगा भर्ती घोटाला हुआ हो, अन्य घोटाले हुए हों, या उसके बाद 2012 के बाद जब उनकी सरकार फिर आई, उस दौरान चाहे वो बीडीओ की भर्ती का घोटाला हो, यूके 80 का घोटाला हो या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का घोटाला हो, ऐसे अनेक घोटाले आए, उन पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। अब देखिए, मैं जिस प्रकार का देख रहा था कि अचूल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे राजधानी देहरादून से हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा का। उपेंद्र, अगर बात करें तो राहुल गांधी जो है पहुंच चुके हैं देवभूमि में, बैठकों के दौर की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही समय में छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम कांग्रेस आयोजित कर रही है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल किस तरीके की जानकारियां आपके पास है? देखिए, 2 बजे के करीब जिस तरीके से राहुल गांधी देहरादून पहुंचे थे और उसके बाद और काफी बिल्कुल, तो जिस तरीके से शोर उपेंद्र के पीछे से साफ तौर पर सुनाई दे रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश है। छात्र भी वहां पर जो है हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। इतना शोर साफ तौर पर गवाही दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्थिति अगर मानकर चले तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर काफी उत्साह है, जोश हाई है कार्यकर्ताओं में, छात्रों में। कुछ ही देर में संबोधन भी जो है राहुल गांधी का शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरे के अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बात करी जाए तो कई मायने हो जाते हैं। 27 में चुनाव है, फरवरी या मार्च में यानी शुरुआती चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरीके से धरातल तलाशती कांग्रेस नजर आ रही है उसमें कुछ खामियां भी नजर आती हैं। बात करें तो कांग्रेस में अंतरकलह जो है वो टूट का और हार का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण माना जाता है। और शायद यही कारण है कि लगातार चाहे हम कुमारी शैलजा की बात करें या राहुल गांधी भी खुद जो है इसके ऊपर जो है संज्ञान लेते नजर आ रहे हैं। देवभूमि वो पहुंच चुके हैं, कुछ देर में कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। हालांकि बैठकें जो होनी थी उनकी शुरुआत हो चुकी है। मैराथन बैठकें अब इस दौरे के दौरान जो है वो देखी जाएगी। अगर बात करें तो देवभूमि आगमन के साथ ही राहुल गांधी ने जो है बैठकें की है और इस बैठक में संगठन को किस तरीके से मजबूती दी जाए, कांग्रेस को किस तरीके से धार दी जाए और जनता का सहयोग कैसे प्राप्त हो, वोट बैंक, वोट परसेंटेज किस तरीके से बढ़ाया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर जो है राहुल गांधी ने मूल मंत्र साझा किए हैं जनप्रतिनिधियों के साथ में, नेताओं के साथ में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए, साथ ही कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। तो देखिए, कार्यकर्ता लेवल से कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बार फिर से धरातल तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण और इसी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। चलिए एक बार फिर से उपेंद्र का रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, अगर बात करें कुछ ही समय में राहुल गांधी का संबोधन जो है वो शुरू होने वाला है और जिस तरीके से आपके पीछे शोर हम सुन पा रहे हैं, अंदाजा साफ तौर पर लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश जो है काफी हाई है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि उत्साह काफी है। ठीक है, उपेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, दोबारा से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि देवभूमि की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आला कमान के तौर पर लगातार जो है कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी देवभूमि के दौरे पर नजर आए। खास करके अगर चुनाव प्रभारी कुमारी शैलजा की बात करें तो कुमारी शैलजा भी लगातार जो है दौरे करती हुई पावर पैक एक्शन में नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं में खास तौर पर जो है उत्साह देखा जा रहा है। जो युवा कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनमें जोश हाई देखा जा रहा है और राहुल गांधी जो है कुछ समय पे पहुंचने वाले हैं उस परिसर में, उस जनसभा स्थल पर जहां इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और इस कार्यक्रम की अगर हम बात कर लें तो कार्यक्रम को छात्रों की गूंज नाम दिया गया है, यानी छात्रों की गूंज इस बार देहरादून से जो है साधने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस करती नजर आएगी। और एक बार फिर से उपेंद्र का रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, अगर बात करें तो छात्रों की गूंज इस बार देहरादून, यानी जिस तरीके से लगातार यूके SSSC पेपर लीक का प्रकरण सामने आया था, नीट पेपर लीक का प्रकरण सामने आया था, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये तो बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस सरकार को जमकर घेरेगी। देखिए, बिल्कुल तैयारी कांग्रेस की 2027 को लेकर पूरी जो है वो नजर आ रही है। और इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत जो है छात्रों से संवाद करेंगे। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे हजारों की संख्या में छात्र जो है वो पहुंचे हुए हैं। काफी उत्साह जो है छात्रों में जो है वो नजर आ रहा है। और जिस तरीके से तैयारी कांग्रेस, चलिए अगर बात करें तो देहरादून में मौसम की स्थिति जो है वो थोड़ी सी खराब बनी हुई है, जिस कारण जो है कनेक्शन में एरर आ रहा है। लगातार हम संपर्क साधने की उपेंद्र के साथ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क उनके साथ जो है बाधित हो रहा है। दोबारा से उनका रुख करना चाहेंगे, लेकिन इसी बीच जो आपको बता दें देहरादून में जो है चुनावी सरगर्मियां जो है वो काफी तेज हो गई। और चलिए एक बार फिर से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश उपेंद्र के साथ करेंगे। उपेंद्र, तस्वीरें जिस तरीके से हम लाइव देख पा रहे हैं नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर, लगातार दर्शकों तक भी ये तस्वीरें पहुंचाई जा रही है। युवा शक्ति, खासकर की जेनजी जिसके ऊपर राहुल गांधी का फोकस है, वो भारी मात्रा में, भारी तादाद में जो है यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो जेनजी पर फोकस राहुल गांधी का रहा है, युवाओं से संवाद करने का जो लगातार जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। कोटा में भी हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने संवाद जो है वो स्थापित किया था। और इस बार भी अब उत्तराखंड में इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। और यहाँ पर भी हजारों की संख्या में छात्र जो है वो पहुंचे हुए हैं। काफी उत्साह छात्रों में है, क्योंकि उत्तराखंड में भी जिस तरीके से बेरोजगार युवा जो है वो काफी हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से पेपर लीक का मामला जिस तरीके से लगातार उठता हुआ नजर आया, यूके SSSC के पेपर लीक की बात की जाए, ग्रुप C पेपर लीक की बात की जाए, तो तमाम सारे जो पेपर्स यहाँ पर जिस तरीके से जो लीक हो रहे हैं उसको लेकर जो है वो लगातार यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसको लेकर संवाद जो है वो स्थापित किया जा रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से लगातार सरकार को घेरने का काम जो है वो करती हुई नजर आई थी। तो इस बार जिस तरीके से पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी हो, तमाम इन मामलों को लेकर जो है राहुल गांधी अब युवाओं से जो है वो संवाद करेंगे। और जिस तरीके से उत्साह यहाँ पर छात्रों के द्वारा जो देखने को मिल रहा है, उससे ये साफ नजर आता है कि यहाँ पर जो है छात्र जो है राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। और ऐसे में यहाँ पर छात्र के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस तरीके से कई सारे छात्र जो है, भारी बारिश जो है वो बाहर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका उत्साह जो है वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। काफ़ी संख्या में छात्र जो है वो पहुँचे हुए हैं। और ऐसे में उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके की जो है किस तरीके से ये पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, राहुल गांधी आ जाएंगे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम, क्या कुछ संवाद, किस तरीके से क्या कुछ कहेंगे? बोलिए। हम यहाँ पे अपनी ITI अनुदेशक की भर्ती के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भर्ती आई है पिछले 12 साल बाद आई है। 2011 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2026 में आई है सर, पूरे 13 साल हो गए हैं। उसके लिए हम अपना यापन भी लेके आए हैं। वो यापन हमारा ये रहा, यहाँ भर्ती इन्होंने निकाली है सर, ये रहा भर्ती, इन्होंने भर्ती निकाली। जो भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है उसमें भी 370 वैकेंसी निकाली है, उसमें 150 बच्चे मिल पाए हैं। हमारा इंटरव्यू DB सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। हमारी सरकार से यही विरोध, सरकार से यही विनती है कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, ताकि हमारी भर्ती कंप्लीट हो जाए। और हमारी एज भी ज़्यादा होती जा रही है, हमारे पास 3 साल बचे हैं। अगर भर्ती नहीं निकालते हैं तो वो दोबारा भर्ती अब पता नहीं कब आएगी। हम इसलिए आए हैं कि हमारा यहाँ पर एक बार सर जी के पास पहुँच जाए। ठीक है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी के आने से क्या निष्कर्ष निकलेगा? अब पेपर लीक जितने हो रहे हैं, तमाम सारे मामले अपने बेरोजगारी के देखें, पेपर लीक के देखें, क्या उत्तराखंड में अब इसकी शुरुआत दिखेगी? आज जैसे बारिश हुई तो बहुत सारे बच्चे हो रहे, बारिश नहीं होती तो और ज़्यादा क्या सरकार की
आपको क्या लगता है इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जिस तरीके से जो बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहे हैं, देश भर में नीट की परीक्षा जो है वो लीक हुई, आज यहाँ पर आप जो है ये डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों को अभी तक नहीं मिल पाया, उसको लेकर घूम रहे हैं। सर आज का युवा बदलाव चाहता है और क्योंकि अब युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है इन लोगों से। युवा आज का बदलाव चाहता है और क्योंकि जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं देश में, युवा मर रहे। कब तक ऐसे युवा मरता रहेगा देश का? देश मंदिर और मस्जिद के मुद्दे से नहीं चलेगा, देश रोजगार से चलेगा। आज के युवा को रोजगार चाहिए क्योंकि इन्होंने देश की हालत ऐसी कर दी कि आज का युवा बढ़ बढ़ के टेंशन में नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो आज का युवा बदलाव चाहता है सर। हम राहुल गांधी से यही कहना चाहते हैं, सर आप इस देश का फ्यूचर बदलें। देखिए बिल्कुल काफी उत्साह है जिस तरीके से जो अभी जो सरकारें जो वर्तमान में जो उपेंद्र, चल रही अपडेट हैं, आपसे ये लेना चाहूंगी कि राहुल गांधी किस समय तक जो है यहाँ जनसभा स्थल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में, छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। टिकटिकी लगा के वो इंतजार करें कि राहुल गांधी आए, हम अपने नेता को सुने। तो कब तक पहुंचने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है? देखिए कार्यक्रम अभी 7:30 बजे या 8 बजे के करीब जो है राहुल गांधी मंच पर जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और ऐसे में उनकी जो है यहाँ पर इंतजार जो है वो किया जा रहा है। कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है और ऐसे में बहुत जल्द जो है यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे। और राहुल गांधी आज आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम तो सुनना है उनको क्या विचार हैं, बस इसीलिए आए हैं। अच्छा लग रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं देश भर में, उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुए, ऐसे में कैसे देखते हैं राहुल गांधी से किस तरीके का संवाद की? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी भूमिका ये है कि वो संसद में इस मामले को उठाए क्योंकि छात्रों के साथ जो भी हो रहा है, पेपर लीक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बच्चे जो है 2-3 साल तक तैयारी करने के बाद कोई भी पेपर देते हैं, है ना। और इतनी सारी सुसाइड हुई है जगह जगह पेपर लीक के बाद बच्चों की। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को वो संसद में प्रखर तरीके से रखें और जितना प्रखर तरीके से रखेंगे छात्र ऑब्वियसली उनका समर्थन में आएंगे। ये बात देखिए अभी जो है कुछ ही घंटों का समय जो है वो बचा हुआ है और ऐसे में यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरीके से आपने तमाम छात्रों से बात करी, उनके परिजनों से आप बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उम्मीद कहीं ना कहीं जो है वो लगी राहुल गांधी के थ्रू नजर आ रही है। जनता बदलाव चाहती है, युवा बदलाव चाहते हैं। बहरहाल बने रहे, बात करेंगे। जिस तरीके से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा है, कई मायनों में महत्वपूर्ण ये जो है दौरा हो जाता है। कुछ ही देर में जो है राहुल गांधी उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं जहां छात्रों की गूंज महाकार्यक्रम का कांग्रेस की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस जनसभा स्थल से लगातार नेटवर्क 10 की पैनी नजरें बनी हुई है। हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा लगातार जो है वहां पर मौजूद है। उन्होंने वहां पर मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, छात्रों से बातचीत की। एक बार फिर से उपेंद्र का रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, जिस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है, जिस तरीके से नेटवर्क 10 से बातचीत में छात्रों ने कहा है कि देश का युवा बदलाव चाहता है, तो उम्मीद कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस महाअभियान से, महाकार्यक्रम से छात्रों को भी है, उनके पेरेंट्स को भी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की संख्या आज जो पहुंची हुई है छात्रों की, उनके पेरेंट्स की जो संख्या यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार मैं जिस तरीके से जिक्र कर रहा हूँ कि बाहर बारिश हो रही है, भारी बारिश, और उसके बावजूद आज छात्रों का, उनके पेरेंट्स का जो है आवाजाही लगातार हो रही है और हजारों की संख्या में छात्र जो है वो जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इससे ये साफ नजर आता है कि छात्र चाहते हैं कि एक नया बदलाव जो है प्रदेश में, देश में हो। इसकी वानगी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो छात्रों का ये कहना है कि जिस तरीके से देश में जो पेपर लीक जिस तरीके से हो रहे हैं, तो छात्रों का भविष्य निर्धारित करने वाले जो पेपर होते हैं, जब वो लीक हो जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो छात्रों को हो जाती है। बेरोजगारी जिस तरीके से जो बढ़ रही है, उसका यही आलम है कि वो चाहते हैं कि देश में एक बदलाव जो है वो नजर आए। तो इसी का जिंदा जागता उदाहरण यहाँ पर ये साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है छात्र, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पोस्टर जो है छात्र लेकर आए हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सेट माय काउंटर इज रिफॉर्म द बीजेपी, यानी कि किस तरीके का फ्यूचर आप देश में चाहते हैं, क्या फ्यूचर चाहते हैं। आपने पोस्टर लॉन्च किया, पोस्टर लेके आप आए हैं, क्या सर? मेरी बस राहुल गांधी जी सर एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, मेरी कंट्री को बचा लो सर, क्योंकि जिन्होंने पेपर दे दिया तो सर उन्होंने दे दिया, लेकिन कल को मैंने भी पेपर देना है। मैं खुद एक सरकारी एग्जाम का एस्पिरेंट हूँ सर, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का एस्पिरेंट हूँ और अब
मात्र 2-3 पेपर ऐसे रह गए हमारी कंट्री में जो लीक नहीं हुए सर, उनको तो बचा लो सर, और जो हो रहे हैं उनको भी बचाओ सर, बस सेव माई कंट्री सर। क्या चाहते हो, देश में एक बदलाव चाहते हैं सरकार में? यस सर, देश में बदलाव चाहते हैं सर सरकार में। सर अगर सच कहूँ तो मुझे सरकार से कुछ मतलब लेना देना नहीं है। अगर जनता खुश है सर, मैं खुश हूँ, पर जनता खुश नहीं है सर, जनता खुश नहीं है, स्टूडेंट खुश नहीं है। अब इंडिया का फ्यूचर खुश नहीं रहेगा तो सर क्या होगा, कैसे चलेगा सर देश? राहुल गांधी से चाहते क्या हो? सेव माई कंट्री सर, यही चाहता हूँ सर मैं राहुल गांधी सर से, मेरी देश को बचा लो सर। और ये आवाज़ एक सर एस्पिरेंट्स के दिल से आ रही है सर। देखिए, ये छात्र की जो आवाज है ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक उबाल छात्र में है कि देश में किस तरीके बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरीके से अभी आप छात्र से बात कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो देश में बदलाव चाहते हैं, सरकार में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार में पेपर लीक नहीं रुक पा रहे। वहीं पुष्कर सिंह धामी की एक बाइट अभी मैं सुन रही थी, अपनी टीवी स्क्रीन पर भी हमने दर्शकों के लिए उस बाइट को चलाया था, उसमें पुष्कर सिंह धामी बयान देते नजर आ रहे हैं कि जब प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कितने पेपर लीक मामले सामने आए। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष जो है अपने कार्यकाल को छोड़कर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर खेल रहा है। लेकिन सवाल यही है, जनता भी यही पूछना चाहती है कि अगर आपकी सरकार में काम हुआ है तो पेपर लीक पर रोक क्यों नहीं लगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर जब कांग्रेस की सरकार का जिक्र जब जिस तरीके से हमने पूछा था आज मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान कई सारे पेपर लीक हुए, चाहे वो पटवारी भर्ती पेपर लीक का मामला हो, चाहे अन्य परीक्षाएं हो, और ना ही उन पेपरों का जिन्होंने घोटाला किया था या लीक किए थे उनकी गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके के जो पेपर लीक के मामले जब भाजपा के समय पर जो हुए उसके खुलासे भी हालांकि भाजपा ने किए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में, छात्रों में आक्रोश है कि जिस तरीके से लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो देश में हो, राज्य में हो, वो चाहते हैं कि अभी भी जो पेपर बचे हुए हैं वो लीक ना हो, उनको भी बचाया जाए। उसको लेकर जो है वो गुहार अब राहुल गांधी पर जो है वो लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक बदलाव जो है वो देश में आए, और एक बदलाव के तौर पर जो है वो राहुल गांधी की ओर जो है ये छात्र आप देख रहे हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देश में एक बदलाव आए। हम एक उम्मीद के साथ जो है राहुल गांधी पर जो है टकटकाई लगाए बैठे हैं कि अब राहुल गांधी जब सत्ता में आएंगे तो उसमें थोड़ा सा बदलाव जो है देश और राज्य में है देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे में बात करें, मौसम जो है देहरादून का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच मौसम के बदलते मिजाज में जो है वो ना तो छात्रों के जोश को तोड़ पा रहे हैं और ना ही कार्यकर्ताओं में जो जोश है उसे कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते कर पा रहे हैं। पिछली बार की बात करना चाहूंगी, जून में जब बीते महीने आए थे, उनका प्रवास था देवभूमि का, तो खराब मौसम के कारण उनके जितने भी तय कार्यक्रम थे वो प्रस्तावित नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस जो है खराब मौसम के बावजूद साफ तौर पर कार्यक्रम आयोजित करती नजर आ रही है, तो कांग्रेस में भी उत्साह साफ तौर पर देखा गया। उपेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की जो भीड़ अभी जो आई हुई है, और आप भीड़ अगर देखेंगे तो काफी संख्या में ये भीड़ जो है ये बताता है कि उत्साह कार्यकर्ताओं से लेकर उन छात्रों में, उन पेरेंट्स में भी है जो यहाँ पर जो है जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं। लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से लोग जो है वो काफी जो है पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस में काफी उत्साह जो है इस कार्यक्रम को लेकर है। मनोरमा डोबरियाल जी हमारे साथ मौजूद है। आशा मनोरमा डोबरियाल जी, मैम, कांग्रेस में उत्साह जो है तो नजर आ ही रहा है आज राहुल गांधी को लेकर, लेकिन जिस तरीके की भीड़ छात्रों की आई है ये कुछ बदलाव चाहती है, ये भी उम्मीद लगाई है आज राहुल गांधी से। आप कितने क्या देखते हैं इसको? देखिए, ये राहुल जी का जो अपनापन छात्रों के लिए है और इस देश के लिए है वो आज आप बिल्कुल देख सकते हो। जिस तरीके से भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है, जो भाजपा ने आज राहुल जी को यहाँ आने ना देने के लिए भी एक गायिका बुलवाई है कि ताकि बच्चे यहाँ ना आके गायिका का शो देखे, तो आज बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि उनके लिए उनका करियर जरूरी है, उनके लिए उनका फ्यूचर जरूरी है। वो बच्चों ने, आप देख सकते हैं कि बारिश में भीगते हुए भी बच्चे आज जिस तरीके से, जिस उत्साह के साथ यहाँ पहुंचे, ये वाकई ही काबिले तारीफ है। और एक ये नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी के मुंह पे चपत है, ये चपत है कि जिस तरीके से आज ये हमारा प्रोग्राम रोकने की कोशिश की गई है, राहुल जी के कदम उत्तराखंड में आने की कोशिश की गई है, तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे और धिक्कार है नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी पे
जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो बच्चों की मेहनत नहीं देखते। अरे आप उन माँ बाप से पूछो जो जिन्होंने अपने बच्चे को नीट देते हुए देखा है। मैं खुद, मेरी बेटी ने नीट दिया है, मेरे को पूरा 1 महीना अपनी बेटी को संभालने में लगा है, पूरा 1 महीना। मेरी बेटी पूरी रात रोई है 1 महीना, क्योंकि बच्चा जो मेहनत करता है ना, या तो उसके माता पिता जानते हैं या वो बच्चा जानता है। रात को 7 बजे पढ़ने बैठती थी और सुबह 8 बजे तक बिना सोए मेरी बेटी पढ़ती थी। आप देख सकते हैं ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। और मैं तो कहती हूँ सरकार के ऊपर धिक्कार है। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए, पुष्कर धामी को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस की बैठक भी हो रही है और लगातार आज जो है उत्साह भी कांग्रेस में साफ तौर पर हो। 27 की तैयारी कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है। इससे क्या मैसेज जो है कार्यकर्ताओं में मिलेगा, नेताओं में मिलेगा आज कांग्रेस को? देखिए, जिस तरीके से हमारे जन नायक, हमारे कांग्रेस पार्टी के हीरो और हमारे इस देश के हीरो, क्योंकि कहते हैं ना, ये राहुल नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और राहुल गांधी जी ने ये साबित किया है कि अब की बार बदलाव बहुत जरूरी है। 2027 में राहुल जी को दिखाएंगे कि इस देश में कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। आलोक मेहता जी के फादर, आज जो उनकी यहाँ पे डेथ हुई है, मैं नमन करती हूँ उन्हें, सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ कि वो राहुल गांधी ही नेता है जो आज उनके घर पे जाके श्रद्धांजलि दे के आया है। मैं भी चाहती हूँ कि इस जो बेशरम सरकार है, इनको भी थोड़ी शर्म है और अपनी आंखें खोले। लेकिन ये इनके बस की बात नहीं है। ये जो बदलाव ला सकता है वो राहुल गांधी ला सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये कांग्रेस के प्रवक्ता थी आशा मनोरमा डोबरियाल, उनका जिस तरीके से जो कहना है कि आज उनके लीडर आए हैं और लीडर आने के बाद उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है, उसके साथ साथ छात्रों में भी उत्साह नजर आ रहा है। उससे साफ जाहिर होता है कि देश में आज जो है यहाँ के यूथ बदलाव चाहते हैं और बदलाव की तरफ जो है इस बार जो है यूथ चल रहा है। तमाम चीज़ें आज जिस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो देखने को मिल रही है, उत्साह काफ़ी है। 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में आज जिस तरीके से ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, यानी कि छात्रों से संवाद का जो एक कार्यक्रम और राहुल गांधी जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, इससे साफ संदेश जो है लोगों में जाएगा कि अब उनके लीडर्स जिस तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आज जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, छात्रों की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो इसका फायदा 2027 में जो है कांग्रेस को जो है वो मिल सकता है। इसकी उम्मीद जो है कांग्रेस भी लगा रही है कि राहुल गांधी के आने से जो है एक माहौल जो है उत्तराखंड में 2027 को लेकर जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे में उपेंद्र अगर बात करें तो वेन्यू अलॉटमेंट को लेकर भी काफी राजनीति हुई थी। जिस तरीके से परेड ग्राउंड की बात कही गई थी, अलॉटमेंट नहीं मिला था। हालांकि सफाई जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई थी, उनकी सिक्योरिटी को लेकर कई बातें की गई। लेकिन आज जिस तरीके से नया वेन्यू अलॉट किया गया था, कहीं ना कहीं भाजपा ये कह रही थी कि ये मात्र चुनावी रणनीति है, एक चुनाव नजदीक है, इसलिए एक चुनावी कदम कांग्रेस को जो है बताया गया था। लेकिन आज जिस तरीके से भीड़ दिख रही है तो कहीं ना कहीं समर्थन भी स्पष्ट हो रहा है कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो एक कोशिश जो है भाजपा की थी या सरकार की माने कि कार्यक्रम फ्लॉप हो, जिसके चलते जो है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो परेड ग्राउंड का जो मैदान है वो देहरादून के मेन चौराहे पर है। वहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही कंटिन्यू जो है वो रहती है। मेन चौराहा है, घंटाघर से जो है लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और उसके साथ साथ वहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में जिस तरीके से लोग घूमने के लिए भी आते हैं, उस तरीके से वहाँ पर आवाजाही लगातार रहती है। तो भाजपा या सरकार नहीं चाहती थी कि जो है कांग्रेस का जो कार्यक्रम है वो बड़ा बने। ऐसे में उनको फ्लॉप करने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से प्रशासन से अनुमति नहीं मिली, लेकिन वेन्यू ग्राउंड में जब अनुमति मिली तो पूरी तैयारी 3 दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस ने की, तो इससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि भारी संख्या में छात्र जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार बारिश के बाद भी छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके पेरेंट्स यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं
वो चाहते हैं कि जो संवाद है राहुल गांधी से संवाद हो। वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रदेश में देश में पेपर लीक हो रहे हैं, उनके बच्चे किस तरीके की मेहनत जो है वो कर रहे हैं और उसके बावजूद जिस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या देश के सामने है। तो उसको बताने की कोशिश जो है वो यहाँ पर छात्रों ने की है। तमाम स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से कांग्रेस भी अब पूरी तरीके से गदगद नजर आ रही होगी कि काफी जिस तरीके की उम्मीद कांग्रेस ने लगाई थी कांग्रेस तो साफ तौर पर गदगद नजर आ रही है। प्रवक्ता जिस तरीके से बात करके गई है अभी नेटवर्क 10 से, तो साफ तौर पर खुशी झलक रही है, क्योंकि पिछली बार अगर दौरे की बात करें तो प्रस्तावित नहीं हो पा रहा था, तय कार्यक्रमों के अनुरूप जो है राहुल गांधी का दौरा नहीं हो पाया था, तो कार्यकर्ता मायूस हुए थे। लेकिन आज जिस तरीके से तस्वीर आप लगातार नेटवर्क 10 की स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उपेंद्र, साफ तौर पर उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से परेड ग्राउंड को सिर्फ इसलिए अलॉट नहीं किया गया था क्योंकि वहां पर बताया गया कि राहुल गांधी की सेफ्टी को लेकर कंसर्न है। यहां पर अगर बात करें तो इस जो नए वेन्यू को अलॉट किया गया है, नई जगह को अलॉट किया गया है, यहां पर सिक्योरिटी की किस तरीके से जो है तैयारियां देखी जा रही है, क्योंकि भीड़ जो है बड़ी तादाद में पहुंची हुई है, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर किस तरीके से व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की? देखिए, अगर वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पहले ही केंद्र सरकार के कार्यक्रम जो है परेड ग्राउंड में चल रहा है, उसको जिस तरीके से 2 दिन और बढ़ाया गया, आज भी और कल आज तक जो है उस कार्यक्रम को लगाया गया। हालांकि इशू वो नहीं था कि वहाँ पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रशासन की ओर से जिस तरीके से कहा गया कि एनओसी पूरी नहीं की गई, उसके साथ साथ ये भी था कि जो उसका लेटर जो जो कार्यक्रम को लेकर जो कांग्रेस ने जो जारी किया था उसमें राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया गया था। ऐसे में जो है दिक्कतें जो है वो हो सकती थी, क्योंकि एक कार्यक्रम वहाँ पर जो केंद्र सरकार का काफी पहले से चल रहा है उसको नहीं हटा सकते थे। दूसरा जो है उसमें राहुल गांधी का जिक्र नहीं था। तमाम सारी खामियां जो है प्रशासन ने उसमें बताई और उसके बाद जो है यहाँ पर बनो ग्राउंड में जो है ये कार्यक्रम रखा गया। और सामने अगर सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो यहाँ पर जो है बिल्कुल उपेंद्र, छात्रों में जिस तरीके से हाई जोश दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। चाहूंगी आपसे कि कुछ छात्र जो वहां पर मौजूद है आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। पेरेंट्स जो आए हुए हैं, कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, उनके साथ आप थोड़ा संवाद स्थापित करने की कोशिश करें। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि तमाम सारे जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि एक बदलाव की राहुल गांधी से संवाद कर सकें और उस तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये बात जो है वो करेंगे। आज राहुल गांधी आ रहे हैं, किस तरीके का संवाद चाहते हैं आज राहुल गांधी, क्या समस्या है बताएंगे? आज समस्या देश में बहुत ज़्यादा है। जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं आई तब तक समस्या रहेगी। ये लुटेरी सरकार है, ये चोर सरकार है, ये लूटने वाली सरकार है, ये बेचने वाली सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये चोर सरकार है। धामी सरकार मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद। क्या लगता है कितनी समस्याएं लग रही है अभी? हम चाह रहे हैं कि हमारा पीएम राहुल गांधी हो और आने वाले जो चुनाव होगा उसमें पीएम राहुल गांधी और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार हो। हम ये चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं इस बार। हाँ, भ्रष्टाचार बहुत हो चुका है और अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला भी है और छात्रों की समस्या भी है, इसलिए चाहते हैं हम उत्तराखंड में बदलाव हो और कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट करे। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिसका तरीके से पेरेंट्स का मानना है कि देश में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर जो है वो बातचीत जो है वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कई सारी दिक्कतें जो है वो नजर आ रही है और ऐसे में जो है लगातार जो है बिल्कुल उपेंद्र, जब जनता से आप बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ से सरकार बदलाव को लेकर भी बार बार बातें रखी जा रही है। ऐसे में 27 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं देवभूमि में, उसे लेकर जरा जनता से बात करने की कोशिश कीजिए। छात्रों का क्या कुछ रुख है 27 के चुनाव को लेकर? उनके अभिभावक जो पहुंचे हुए हैं, परिजन जो पहुंचे, वो किस तरीके से 27 के चुनाव को देख पा रहे? क्योंकि आज का ये महाकार्यक्रम, महाअभियान 27 की चुनावी बिसात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बदलाव की बात जो है वो हालांकि लगातार जो है वो कर रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2027 का विधानसभा चुनाव में जो है ये बदलाव क्या देखने को मिल सकता है या नहीं। आप जिस तरीके से
2027 में विधानसभा का चुनाव है। आज राहुल गांधी की रैली आप देख रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि 27 में एक बदलाव हो? पूरे हिंदुस्तान का जनजीवी इस टाइम जो है जाग चुका है और मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ। जब जैन जी जागता है तो ऐसे लोगों का सुपड़ा साफ होता है। हिंदुस्तान में इन लोगों ने जातिवाद हर धर्मवाद लड़ाया है और छात्रों के स्कूल बंद कराए गए हैं। कितने स्कूल विद्यालय बंद हो गए आज तक किसी को नहीं पता है। बात करेंगे उत्तराखंड की ऐसे सियासत की जो लगातार सरगर्मियां जो है बढ़ाती नजर आ रही है। जी हम बात करें राहुल गांधी के देवभूमि आगमन को लेकर, क्योंकि कुछ ही देर में राहुल गांधी का छात्रों से गूंज इस बार देहरादून कार्यक्रम का जो है शुरुआत हो जाएगी, उसका आगाज हो चला है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि छात्रों में साफ तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। लगातार जो वेन्यू है, जो जनसभा स्थल है, वहां पर हजारों की संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं, उनके परिजन पहुंच रहे हैं। परिजनों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है और ना सिर्फ छात्र और उनके अभिभावकों में उत्साह है, बल्कि खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश जो है काफी हाई नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बात करें तो आला कमान से भी कहीं ना कहीं संवाद स्थापित हो रहा है। राहुल गांधी ने मैराथन बैठकें की। इस बैठक में बात करें तो अंतर कलह को लेकर जो है, जो गुंजाइश थी कि अंतरकलह चल रही है, जो असमंजस की स्थिति थी, उसके ऊपर भी विचार विमर्श हुए और आगे की रणनीति किस तरीके से चलाई जाएगी उसे लेकर भी बातचीत हुई। और चलिए लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र जो है वो जनसभा स्थल से यानी वेन्यू से लगातार हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, बात करें तो जैसे जैसे राहुल गांधी के आने का समय नजदीक आ रहा है, छात्रों में खासकर की भारी उत्साह देखता जो है वो मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। उस पर जो राहुल गांधी हैं वो जल्द जो है यहाँ पर छात्रों के बीच जो है वो नजर आएंगे। लेकिन उनको देखने के लिए जो उत्साह है वो लगातार छात्रों में जो है वो बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि स्टेज के सामने भी काफ़ी संख्या में जो है वो लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो छात्र हैं वो जो है अभी नाच भी रहे हैं, लेकिन उत्साह जो है वो काफ़ी छात्रों में नजर आ रहा है। तरीके से हम लगातार ये जिक्र कर रहे थे कि जो छात्र हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये पंडाल से आगे जो है यहाँ पर कई छात्र जो है वो पहुँचे हुए हैं और उसके बाद पीछे जो पंडाल है और यहाँ पर भी भारी संख्या में जो छात्र हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। और जिस तरीके से नजर आ रहा है इससे साफ जाहिर होता है कि छात्र चाहते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात करें, बातों को सुने कि किस तरीके से वो छात्रों का संबोधन करते हैं। क्योंकि लगातार जो देश में जो पेपर लीक की जो समस्याएं लगातार बढ़ रही है, हर राज्य में जिस तरीके से जो पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे बिहार की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, देश में राज्यों में जो पेपर लीक हो रहे हैं, इन तमाम पेपर लीक के लेकर जो लोगों में जो गुस्सा है सरकारों को लेकर वो उससे साफ जाहिर बिल्कुल। ऐसे में एक और जानकारी, एक और अपडेट मैं आपसे चाहूंगी। बीजेपी की तरफ से भी जो है एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस उन पर हमलावर है कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो भीड़ है उसे डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से भी आपने कांग्रेस प्रवक्ता से कुछ समय पहले बात की है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जो है अब पुष्टि भी कर दी है कि डाइवर्जन के लिए वो कार्यक्रम जो है गवर्नमेंट की तरफ से आयोजित किया गया था, लेकिन छात्र उनके कार्यक्रम में नहीं गए हैं। छात्रों का समर्थन राहुल गांधी के साथ है। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जो एक कलाकार सिंगर जैस्मिन को जो है वो आज कार्यक्रम में बुलाया गया था, जो केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम जिस तरीके से जो समर्थन को लेकर जो चल रहा है, संस्कृति संवर्धन का जो कार्यक्रम परेड ग्राउंड में चल रहा है, वहाँ पर जैस्मिन जो है वो सिंगर जो कि काफ़ी वायरल सिंगर है, उसको लेकर जिस तरीके से युवाओं में क्रेज है उसको सुनने का, उसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी का आने का समय जैसे स्टेज पर होगा उसी समय जो है जैस्मिन का कार्यक्रम भी वहाँ पर शुरू होगा। तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि छात्रों को एक डाइवर्ट जो है वो किया जाए ताकि भीड़ जो है राहुल गांधी के कार्यक्रम। बिल्कुल उपेंद्र, अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पर भीड़ देखी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रों का समर्थन किसी हद तक जो है राहुल गांधी को मिलता नजर आ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां हम तक पहुंचवाने के लिए।